क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिन के टाइम में कभी कभी क्या हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और रात के टाइम में कभी कभी चांद जो है बिल्कुल सामान्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा उजाला यानी चमकीला नजर आता है और सामान्य की अपेक्षा लाल रंग का नजर आता है। इसके साथ ही साथ क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या सच में राहु और केतु सूर्य और चंद्र को यानी चंद्रमा को निगल जाते हैं? इन्हीं चीजों को हम लोग आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सत्या और आप देख रहे हैं द एकेडमी 2.0। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रहण। और जो पहले हमने जिन बातों का जिक्र किया उन सभी चीजों को हम इसी ग्रहण के अंतर्गत समझेंगे। इस ग्रहण को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझने होंगे। क्या करने होंगे? कुछ टर्म्स समझने होंगे। ये टर्म्स क्या है? तो ये टर्म है सिजगी का। ये टर्म क्या है? सिजगी। इसको इंग्लिश में भी सिजगी लिखा जाता है, सिजगी। अब बात आती है कि ये सिजगी क्या होता है, ठीक है ना? किसको सिजगी कहा जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों क्या हो? बिल्कुल एक सीध में हो। ये तीनों बिल्कुल एक सीध में हो, तब उसे कहा जाता है सिजगी। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिजगी के नाम से जानते हैं। यानी ये सिजगी क्या है? तो यहां पे देखें कि ये क्या है? सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों क्या हो? एक सीध में आ जाए। चंद्रमा इधर भी हो सकता है। तो जब ये तीनों क्या हो? बिल्कुल एक सीध में हो, एक बिल्कुल एक लेवल पे हो, यानी बिल्कुल एक सीध में हो, तब उसे क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। लेकिन ये जो सिजगी है ना, इसके भी दो कंडीशन है, अर्थात कह सकते हैं कि ये भी दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना? अगर हम इसके सिजगी के कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन ये है कि जो चंद्रमा है या तो सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा या फिर चंद्रमा पृथ्वी के बाद आएगा, ठीक है ना? तो जो ये सिजगी है ना, ये सिजगी दो प्रकार के होंगे। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार का होगा? ये दो प्रकार का होगा। ये दो प्रकार कौन कौन से? एक जो प्रकार है ना उसको कहा जाता है युति। क्या कहा जाता है? युति। और जो दूसरा कंडीशन है उसे कहा जाता है व्युति। क्या कहते हैं उसको? व्युति कहते हैं, ठीक है ना? एक क्या है? युति है और दूसरा क्या है? व्युति है, ठीक है? अब देखें कि जो युति है, युति किसको कहेंगे और व्युति किसको कहेंगे? युति तब कहलाएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए। बात समझ में आ रही क्या? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चांद आ जाए और ये तीनों बिल्कुल एक सीध में हो, तब इस कंडीशन को कहा जाएगा क्या? तो युति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? युति। और जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक क्रम में हो, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब उसको कहेंगे व्युति। क्या उसको कहेंगे? व्युति, ठीक है ना? अब ये जो युति और व्युति है ना, ये कब आएंगे, है ना? ये कब होगा ये युति और व्युति? तो आपको याद रखना है कि जो युति की जो कंडीशन है ना, हमेशा ये न्यू मून को होती है, अर्थात जिसको कहते हैं अमावस्या। ये कब कंडीशन उत्पन्न होती है? अमावस्या के दिन ये उत्पन्न होती है। वहीं पे जो व्युति की जो कंडीशन है ये कब उत्पन्न होती है? तो ये कंडीशन उत्पन्न होती है पूर्णिमा को। कब उत्पन्न होती है? पूर्णिमा को। अब देखें कि जो अमावस्या को क्या हो रहा है? युति हो रहा है। और व्युति कब हो रहा है? पूर्णिमा को। अमावस्या को क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं न्यू मून। अमावस्या क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। और पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून, ठीक है ना? अब बात आती है कि फुल मून क्या होता है और यानी पूर्णिमा क्या होता है और अमावस्या क्या होता है। तो आपको याद रखना है
कि जिस दिन चांद का जो पूरा प्रकाशित भाग है वो दिखाई दे, यानी जब चांद का पूरा प्रकाशित भाग जब दिखाई देगा तो उस वाले दिन को या उस वाले कंडीशन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन चांद का संपूर्ण अप्रकाशित भाग, ठीक है ना, क्योंकि चांद से तो जो पृथ्वी से चांद का अगर देखें तो कुछ एक ही हिस्सा नजर आता है, ठीक है ना, लेकिन जो अप्रकाशित भाग है, ठीक है ना, वो कब बिल्कुल नहीं दिखाई देगा? तो अमावस्या को, ठीक है ना। और पूर्णिमा को क्या होगा? जितना प्रकाशित भाग है वो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो जिस दिन चांद का पूरा अप्रकाशित भाग दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अमावस्या। और जिस दिन चांद का पूरा प्रकाशित भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां देखें तो युति क्या है? तो यहां पे अगर सूर्य है और पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तब इस वाले कंडीशन को कहते हैं युति। और यहां पे ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी कब होगा? कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? पृथ्वी। तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूटी कहलाएगा। जो युति की कंडीशन है ये कब उत्पन्न होगी? ये उत्पन्न होगी अमावस्या को, अमावस्या। और जो ब्यूटी की कंडीशन है ये कब उत्पन्न होगी? तो पूर्णिमा को। कब उत्पन्न होगी? पूर्णिमा, ठीक है। तो हमने देखा कि युति और ब्यूटी क्या है, अमावस्या और पूर्णिमा क्या है। अब अगला जो टॉपिक है वो है पूर्णिमा, सॉरी ग्रहण, है ना। अब देखें कि ग्रहण दो प्रकार के होंगे। ग्रहण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, ठीक है ना। ग्रहण कितने प्रकार के होंगे? तो ग्रहण के प्रकार की बात करें तो ग्रहण दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। जो पहला ग्रहण है इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और जो दूसरा है उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। तो ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को कहा जाता है सूर्य ग्रहण और दूसरे को क्या कहा जाता है? तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पे समझे, जो ये युति है इस समय क्या हो रहा है? सूर्य से ये प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश कहाँ जाना चाहिए था? इस पृथ्वी पे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पृथ्वी तक जाना चाहिए था। लेकिन होगा क्या कि ये चांद जो है बीच में आ जाएगा। चांद क्या होगा? बीच में आएगा। और जब चांद बीच में आएगा तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं जाएगी, इसकी क्या जाएगी? ये छाया जाएगी। ये क्या जाएगी? इसकी छाया, ठीक है ना। अर्थात यहां पे पृथ्वी से देखने पे ये सूर्य का केवल किनारे वाला भाग नजर आएगा, जिसको कहेंगे कोरोना। क्या कहेंगे? कोरोना। और इसी घटना को कहते हैं डायमंड रिंग की घटना। इसी को क्या कहते हैं? डायमंड रिंग की घटना। अर्थात देख रहे हैं कि जब यहाँ पे ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इधर पृथ्वी है, जब सूर्य से रोशनी इधर पृथ्वी तक जा रही है तो यहाँ चंद्रमा क्या कर रहा है? सूर्य की रोशनी को रोक ले रहा है। और यहाँ से क्या भाग दिखाई देगा? तो केवल इसका बाहरी यानी ये रिंग वाला भाग दिखाई देगा। तब यही क्या कहलाएगा? यही जब रिंग की घटना, जब रिंग केवल दिखाई देगा तो इसको कहेंगे कोरोना। और इसी रिंग वाली घटना को क्या कहते हैं? तो डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। अर्थात ये बिल्कुल डायमंड रिंग की तरह ये चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। लेकिन ये होता कब है? ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है, ठीक है ना। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा या सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है ना, तब कौन सा ग्रहण होगा? तब आपको याद रखना है कि यह सूर्य ग्रहण होगा। कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पे क्या पहुंचेगा? तो चंद्रमा का जो छाया वाला भाग है वो, यानी जो चंद्रमा का छाया है वो पृथ्वी पे आएगी और ये चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को रोक लेगा। यही कंडीशन क्या कहलाएगा? तो यही सूर्य ग्रहण की घटना कहलाएगी। दूसरा कंडीशन है ब्यूटी। दूसरा कंडीशन क्या है? ब्यूटी।
यहाँ पे देखें कि ये ब्यूटी क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी। तब हम इस घटना को क्या कहते हैं, ये ब्यूटी है। लेकिन इसी दौरान कौन सी घटना होगी, तो इसी समय होगी चंद्र ग्रहण। क्या होगी, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे होगा, तो देखें ये सूर्य है, इसकी जब रोशनी जब जाएगी तो अब चांद चमकता कैसे है, चांद के पास जब सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो उससे क्या होता है, परावर्तित होता है। और परावर्तित होने के बाद यानी उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी से क्या होती है, वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे पृथ्वी बीच में आ गई, तब ये रोशनी क्या करेगी, पृथ्वी पे पड़ेगी और पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पे पड़ेगी, है ना। पृथ्वी की छाया किस पे पड़ेगी, चंद्रमा पे पड़ेगी। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी, ठीक है ना, तो ये चंद्रमा आ दिखाई नहीं देगा या फिर इसका भाग काला नजर आएगा या ढका हुआ नजर आएगा। तब इसी घटना को क्या कहते हैं, यही घटना कहलाता है चंद्र ग्रहण। यही घटना क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही क्या। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्रहण क्या है, तो ग्रहण है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जब बिल्कुल एक सीध में आ जाए, तो जो घटना घटित होती है उसी घटना को क्या कहते हैं, ग्रहण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे जो पृथ्वी है और चंद्रमा है, यही केवल अपने स्थान को बदल के क्या करते हैं, इस कंडीशन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य अपने जगह पे और ये चंद्रमा, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम घूम रहा है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे मान ले रहे हैं सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी रुका हुआ नहीं, सूर्य भी क्या कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है ना। लगभग 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रहा है, सूर्य आगे बढ़ रहा है। और पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है और इसी स्पीड से चंद्रमा भी बढ़ रहा है ना। अब होता क्या है कि ये सूर्य तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ कौन है, तो चंद्रमा है। अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। अब ये सूर्य जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सूर्य की रोशनी यहाँ पे आ रही है, ये चंद्रमा क्या करता है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। बात समझ में आना। तो जब ये चंद्रमा इधर आ जाए, यानी पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाए, यानी इस साइड आ जाए, तब ये कंडीशन क्या कहलाता है, युति कहलाता है। और इस समय कौन सी घटना होती है, सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ठीक है ना। दरअसल अगर इस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे पृथ्वी की छाया अगर चंद्रमा पे पड़ रहा है तो इसको क्या कहा जा रहा है, चंद्र ग्रहण। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी पे पड़ रहा है। बात समझ में आना। तो इसको क्या कहा जाना चाहिए था, तो पृथ्वी ग्रहण कहा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कोई अपने आप को किसी चीज में लिप्त नहीं मानता। बात समझ में आया ना। वो हमेशा दूसरे के ऊपर इल्जाम डालता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर इस कंडीशन को अगर समझे तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे आ रही है तो हम इसको चंद्र ग्रहण कह रहे हैं, तो यहाँ चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे आ रही है तब इसको पृथ्वी ग्रहण कहना चाहिए। लेकिन इसको पृथ्वी ग्रहण न कह के इसको क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अर्थात इस पे इसको सूर्य की घटना बता दी जाती है कि ये क्या है, इसमें सूर्य की ये क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है ना। अर्थात इस तरह से समझे कि ये ग्रहण दो प्रकार के हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बात समझ में आया ना। अब चूंकि हमने बताया कि ये जो युति और ब्यूति की कंडीशन है हमेशा कब, युति अमावस्या और पूर्णिमा को होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो चांद है ये अपने अक्ष पे 5 डिग्री का झुका हुआ है, जिसके वजह से ये कंडीशन बार बार यानी हमेशा उत्पन्न नहीं हो पाती है, यानी हर पूर्णिमा को उत्पन्न नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो आपको क्लास कैसा लगा और